हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे आप सब लोग? तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारे सीए फाउंडेशन के दिसंबर 23 के एग्जाम्स की तैयारी। सीए एंटर लॉ ऑडिट से हम लोग फ्री हो चुके हैं और अब हम लोग तैयारी शुरू करेंगे अपनी सीए फाउंडेशन लॉ। तो यहाँ पे सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारी जो आरटीपी है, उस आरटीपी दिसंबर 23 की आरटीपी के ऊपर कि क्या क्या क्वेश्चंस उसमें है, क्या सॉल्यूशंस है। तो आइए फटाफट से बात को शुरू करते हैं। इस बार की जो हमारी आरटीपीज है उसमें जो क्वेश्चंस कवर किए हैं वो सारे प्रीवियस अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग सारे इसके अंदर कवर है। मींस इन क्वेश्चंस को हमने कभी न कभी किधर न किधर किया हुआ है, चाहे प्रीवियस पेपर से किया हो, चाहे पुरानी आरटीपीज एमटीपीज, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आप लोगों ने करके रखे। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नए पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा की तरह स्टार्टिंग सीरीज पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत फटाफट से करेंगे, कम टाइम में ज्यादा बेनिफिट हमको मिल सके। तो यहां लिखा है शीतल वॉज क्लासिकल डांसर। प्रीवियस एग्जाम पेपर का हमारा क्वेश्चन है, बराबर पेपर पे आ चुका है। शी एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद शरद विद्या मंदिर फॉर 50 डांस परफॉर्मेंसेस। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट पे किया जाना है हर वीकेंड पे 8,000। However, after a month, she was absent without informing due to her personal reason. Answer of the following questions अपने को देने को बोला है। अब हमको पता है कि भाई ये जो पार्ट हमारा है, ये पर्टिकुलर पार्ट सेक्शन नंबर 39 से कनेक्टेड है। तो वेदर द मैनेजमेंट ऑफ शरद विद्या मंदिर हैज अ राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, यस हमने पढ़ा है 39 के अंदर। जहां एक पार्टी डिफॉल्ट करती है परफॉर्मेंस में तो अदर पार्टी हैव राइट टू कंटिन्यू और कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, तो बिल्कुल टर्मिनेट कर सकते हैं। इफ द मैनेजमेंट ऑफ शरद विद्या मंदिर इन्फॉर्म शीतल अबाउट कंटिन्यूएंस, अगर आपने कंटिन्यूएंस का बोल दिया कि अंदर मैनेजमेंट स्टिल रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर अ मंथ ऑन दिस ग्राउंड सब्सिक्वेंटली, जी नहीं। अगर एक बार आपने कंटिन्यू कर लिया तो फिर कैंसिल करने का राइट यहां पे मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए बाद में तो आप इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे। Can the शरद विद्या मंदिर कैन क्लेम damages that he has suffered because of this breach in any of the above cases? बिल्कुल सही है, ब्रीच के अंदर आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। अब 39 के साथ साथ बच्चे लोगों एक सेक्शन नंबर और बहुत अच्छा काम कर जाएगा यहाँ पे 75, जहां लॉ कहता है कि जहां आपको कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करने का खुद राइट लॉ दे रहा है, मतलब राइटफुली आपको रिसाइंड अगर करना है तो यू कैन क्लेम डैमेजेस। कॉन्ट्रैक्ट भी आप ही तोड़ोगे, डैमेजेस भी क्लेम करोगे, तो बिल्कुल फर्स्ट केस में डैमेजेस क्लेम हो सकता है। तो आप सेक्शन 75 वहां पे लगाते हैं तो और आपका आंसर जो है स्ट्रॉन्ग बनेगा, बराबर। और आईसीआई ने अपने आंसर में यहां पे सेक्शन 40 भी इंक्लूड किया है। 39 और 75 तो किए ही है, 40 इसलिए इंक्लूड किया है इन्होंने यहाँ पे बिकॉज पर्सनल परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट है तो वही पर्सन कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे सेक्शन नंबर 40 भी इन्होंने इंक्लूड किया है। चलिए ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन आप लोग कर भी चुके हैं। परिधि माइनर फॉल्सली रिप्रेजेंट करती है अपनी एज को, एंटर्स इनटू एग्रीमेंट विद ऑथराइज्ड लैपटॉप डीलर मिस्टर मित्तल, ओनर ऑफ एमपी लैपटॉप। सेम क्वेश्चन आ रखा है पहले भी। For purchase of laptop on credit amounting 60,000 on first the cost. She promised to pay back the outstanding amount with interest 16% per annum on 31st July 23. She told him that in case she won't be able to pay outstanding amount, उसके फादर मिस्टर राम जो है वो पे करेंगे। आफ्टर 1 ईयर जब परिधि को कहा गया पेमेंट के लिए विद इंटरेस्ट, शी रिफ्यूज टू पे द अमाउंट। ये बोलती है कि शी इज माइनर सो ही कैनॉट रिकवर अ सिंगल पेनी फ्रॉम हर। एक पैसा भी आप मुझसे रिकवर नहीं कर सकते। क्या बात है भाई, माइनर है। She will be a major on 1st January 25 and only after that agreement can be ratified, ऐसा कहा गया क्वेश्चन में। तो आपको बोला है कि भाई मिस्टर मित्तल इसमें क्या करेंगे बच्चों, सेक्शन नंबर 11 से हमारा आंसर बनता है, हमको पता ही है। पहला पॉइंट, बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट परिधि माइनर फॉर रिकवरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद इंटरेस्ट। क्या कहते हैं भाई, क्या केस परिधि पे होगा? नहीं होने वाला है। मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, सेक्शन 11, एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, वो अपने को लिखना है। एक बार ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम लोग आईसीई के आंसर्स भी चेक कर लेंगे। अभी बराबर आंसर्स आपको दे रखे आरटीपी के अंदर। सेकंड पार्ट है, बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मिस्टर राम फादर ऑफ परिधि फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अब अपने को पता है कि कोई भी माइनर के पेरेंट्स को, जब तक वो माइनर एज एजेंट ऑफ पेरेंट्स काम नहीं करे तब तक पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तो यहां पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट परिधि माइनर फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी, बच्चे लोगों आपने पढ़ा हुआ है, रेटिफिकेशन नॉट अलाउड आफ्टर मेजोरिटी, वॉइड एग्रीमेंट्स कैन नॉट बी रेटिफाइड। तो यहां पे भी केस नहीं होगा, तो ये अपने को बेस आंसर यहां पे लिखना पड़ेगा। बढ़िया सा अपना पॉइंट है, बराबर। तो बहुत इजीली आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए जी, रोहन फाउंड ए वॉलेट इन अ रेस्टोरेंट। क्या बात है भाई, रेस्टोरेंट में वॉलेट मिलते ही हमारे दिमाग में सीधा आ जाता है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 71 लगता है।
He inquired all the customer present that, but the true owner could not be found. He handed over the same to the manager of the restaurant to keep the wallet till true owner is found. After a week, Rohan went back to restaurant. Inquiry करता है wallet की, पर्स की. Manager refused to return it to Rohan, saying that it would not belonging to him. तो अब आपको बताना है क्या रोहन यहाँ पे रिकवर कर सकता है क्या अपने वॉलेट को, उस वॉलेट को जो फाइनर है, क्योंकि ये लॉस्ट वॉलेट को फ्रॉम द मैनेजर. तो आंसर इज यस, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है आफ्टर ट्रू ओनर फाइनर जो है उसके बेस्ट राइट होते हैं. ट्रू ओनर नहीं है तो ही कैन गेट बैक, वो ले सकता है. तो ये अपने को आंसर में लिखना चाहिए था. चलिए जी, नेक्स्ट कहता है मिस्टर सोहन अ वेल्दी इंडिविजुअल प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ ₹80,000 और टू मुकेश ऑन 26 फैब को एक लोन इन्होंने प्रोवाइड किया है 80,000 का, 80,000 का. मिस्टर मुकेश आस्क फॉर ए फर्दर लोन 1,50,000 इनको और चाहिए. सोहन एग्री करता है दो पार्ट में देने को. एक पार्ट 1 लाख का दिया है 28 फैब को और 50,000 का जो दिया है वो दिया है 3 मार्च 21 को. ठीक है, अब 10 मार्च को मुकेश ने वापस लोन पे किया 75,000 का और सोहन को इंसिस्ट किया है दैट द लेंडर शुड एडजस्ट 50,000 कि 75 में से 50 तो आप एडजस्ट कर लो मेरे लास्ट वाले लोन के 3 मार्च के, और बैलेंस जो है वो आप 26 वाला जो था, कौन सा वाला, 80,000 वाला, बराबर 25,000 इसमें से एडजस्ट कर लो, ऐसा उसने कहा है. सोहन ऑब्जेक्ट करता है और आस्क द बोरोवर टू एडजस्ट द ऑर्डर ऑफ डेट ऑफ बोरोवल ऑफ फंड्स. कि नहीं, मैं तो फीफो मेथड यूज करूंगा, जिस सीक्वेंस में तुमने पैसा लिया उसी में एडजस्ट करूंगा. अब जो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट है सेक्शन 59, 60, 61 सारे इसके अंदर लग रहे हैं बराबर से. बहुत सिंपल है, रूल आपने पढ़े हुए हैं. और सबसे पहला रूल ही हमारा यही कहता है कि जैसा बोरोवर कहे, जैसा डेटर कहे, उसके डिजायर से हमको करना है. तो क्या यहाँ पे मुकेश का जो वेयर द कंटेंशन ऑफ मुकेश इज करेक्ट अदरवाइज और अदरवाइज एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, तो मुकेश का जो कंटेंशन है वो तो यहाँ पे सही है. फर्स्टली वो जो उसने बोला है कि मुकेश कौन है यहाँ पे, बोरोवर है. ठीक है, और बोरोवर अगर जिस सीक्वेंस में बता रहा है पहले 3 मार्च वाले को देन 26 फैब को, तो सोहन हैज टू फॉलो. फर्स्ट पॉइंट. What would be your answer in case the borrower does not insist of such order? अगर कहीं पर भी borrower insist नहीं कर रहा है तो depends on the desire of the सोहन, यानी कि lender, यानी कि creditor. वो अपने हिसाब से चाहे जिससे करे, फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले से, थर्ड वाले से, तो उसकी चॉइस के ऊपर ही चला जाएगा. और अगर कहीं पर भी what would be mode of adjustment appropriation of such part in case neither सोहन nor Mr. मुकेश, दोनों में से कोई भी यहां पर नहीं डिसाइड कर रहा है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लॉ डिसाइड करेगा फीफो मेथड पे, और एक ही डेट के हुए तो प्रोपोर्शनेट मेथड के अंदर हम कम कर देंगे, तो फीफो मेथड यहाँ पे यूज हो जाएगा. ये अपने को ध्यान में रखना था. ये पूरा सेक्शन अपने को इधर लिखना पड़ेगा. इन ऑर्डर ऑफ टाइम वाला पॉइंट इसमें आ जाएगा बराबर. नेक्स्ट कहता है स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर वैलिड वॉइड. क्या है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने को डिसाइड करना है. तो आइए देख लेते हैं. सबसे पहले टू कोर्ट सेम जुरिस्डिक्शन ट्राई हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई सूट इन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज. द सूट शुड बी फाइल्ड इन वन ऑफ दोस कोर्ट अलोन, नॉट इन अदर. ठीक है, दो में से एक में आप केस अगर करना चाह रहे हैं तो अलाउड है. सेम जुरिस्डिक्शन वाली अगर है, सेक्शन 28 का एक्सेप्शन हमको इसकी परमिशन देता है बराबर. हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लीगल प्रोसीडिंग वाला, रेस्ट्रेन इन लीगल प्रोसीडिंग का एक्सेप्शन अलाउड करता है. तो ये चीज जो है वो वैलिड हो जाएगी, बिल्कुल कर सकते हैं. एक्स ऑफर टू सेल इज मारुति कार टू बाय, सेम क्वेश्चन आ रखा है बच्चों. वाई बिलीव्स दैट एक्स इज ओनली वैगन आर बट एग्री टू बाय. मीटिंग ऑफ माइंड यहाँ पे नहीं है, कॉन्सेंसस एडिडम नहीं है, इसलिए एग्रीमेंट होने वाला है वॉइड. एक्स फिजिशियन एंड सर्जन एम्प्लॉइज एज असिस्टेंट, वाई को अपॉइंट करता है 75,000 पर मंथ का सैलरी है 2 ईयर का, नॉट टू प्रैक्टिस दैट टाइम. तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड का हमारा मैटर है सेक्शन नंबर 27, उसमें एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अगर लगाया जाए, सर्विस एग्रीमेंट का एक्सेप्शन है तो अलाउड रहेगा. तो बिल्कुल ये भी वैलिड होने वाला है. ये कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा वैलिड जाएगा, ध्यान में रखेंगे. चलिए, अब ये वाला जो क्वेश्चन है भाई साहब, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है. तीसरी बार चौथी बार आईसीए ने दिया है, और सबसे बढ़िया बात बच्चों, इसका आंसर इन्होंने फिर चेंज किया है. अपने नोट्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन. सेम मिस्टर सेठ इंडस्ट्रिस्ट हैं और एक केस उनका चल रहा है मिस्टर रमन के साथ, इसी नाम से आपने पढ़ा हुआ है. अपने लीगल कंपेन को सपोर्ट करने के लिए वो एनलिस्ट करते हैं मिस्टर एक्स की सर्विसेज को. एक्सपर्ट स्टेटिंग दैट अमाउंट ऑफ 5 लाख वुड बी पेड. अगर वो केस नहीं लेता है रमन का, तो सामने वाले का केस मत लो, मैं तुमको 5 लाख देता हूं. एक्स ने एग्री कर लिया. एंड ऑफ द लिटिगेशन मिस्टर सेठ ने पैसा देने से मना कर दिया. आपको पूछा गया कि बताओ कि एक्स रिकवर कर सकता है क्या. बच्चों को समझिएगा, रिकवर नहीं कर सकता है. अब मैंने आपको कहा था फर्स्ट टाइम जब आईसीए ने क्वेश्चन एग्जाम में दिया था तो इसका आंसर उन्होंने बनाया रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वाले मैटर के ऊपर सेक्शन 28 से बना दिया.
फिर उसके बाद में नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन उन्होंने बनाया तो इसको इंटरफेयर इन द कोर्स ऑफ जस्टिस के मैटर के अंदर डाला गया, बराबर। और इस बार फिर से आईसीए ने जो है वो एक बहुत बड़ा कमाल किया है यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को सीधा आंसर पे लेके चलता हूं। पहले तो आप देखिए क्वेश्चन 6 का आंसर आप लोग मेरे साथ देखिएगा और बहुत स्पेशल आंसर देखिएगा। जरूरत पड़े तो इस आंसर को लिखते हुए आप आरटी का रेफरेंस जरूर देंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 एन एग्रीमेंट बाय विच एनी पर्सन इज रेस्ट्रेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज टू दैट एक्सटेंट इज वॉइड। अब 27 वाला सेक्शन इन्होंने डाल दिया सरप्राइजली कि जहां किसी को भी लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस करने से आप रोक रहे हैं तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। अब यहां ये उनका प्रोफेशन है और आप रेस्ट्रेन टू ट्रेड का एग्रीमेंट कर रहे हो, सो वॉइड होने वाला है और इसीलिए वो रिकवर नहीं कर पाएगा। सरप्राइजिंगली पहली बार आईसीए ने इसका आंसर दिया सेक्शन 28 से, रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वाले मैटर से। फिर आईसीए इसका आंसर एक बार बनाता है सेक्शन नंबर 23 से, जहां पे अपने को अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर दे रखा है इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। और इस बार इन्होंने एकदम अनोखा ही काम करके सेक्शन 27 दे दिया। तो अब कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है भाई, बड़ा पंगा हो जाएगा। पर अब लेटेस्ट में चूंकि ये आरटीपी आ रखा है तो आप लोग इसको फॉलो करिए और एग्जाम में आप आंसर के बाद में नोट लगा करके लिख दीजिएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो, एज पर आरटीपी दिसंबर 23, बराबर, ताकि उनको ध्यान में रहे कि भाई आरटीपी के तरह आपने ये आंसर देके रखा हुआ है और उस बेस पर ही आंसर फिर अपने को लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा मामला गड़बड़ है इस क्वेश्चन का, लेकिन अब जो है वो आपके सामने है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में इससे पहले हमने 3 क्वेश्चंस वो किए थे, तो आप लोग आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। एकदम सिंपल से क्वेश्चन थे। सेक्शन 28 हमने लगाया था, रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, जहां एक कोर्ट आप डिसाइड करते हैं तो वो चीज वॉइड में नहीं जाती है, अपने को पता है। अच्छा, मारुति कार वाला जो अपना था वो वॉइड था बिकॉज मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, कॉन्सेशन एडिडम है। और देन उसके बाद में जहां लॉफुल बिजनेस करना वैसे तो वॉइड होता है, लेकिन एक्सेप्शन में सर्विस एग्रीमेंट में एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आप लगाते हैं तो वैलिड है। तो बहुत कॉमन से आंसर आप लोगों को दिए हुए हैं, तो बहुत इजीली आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बराबर। अब वो फर्स्ट क्वेश्चन जो था देखिएगा उस पर 39 भी लगाया है, सेक्शन 40 भी इन्होंने लगा दिया है। पर्सनली परफॉर्मेंस का है इसलिए, बाकी कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी। 75 यहाँ पे अच्छा लग रहा है, 75 बढ़िया सेक्शन है और कई लोग इसको यूज नहीं करेंगे, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि 75 देखिएगा उठा करके सेक्शन को, छोटा सा सेक्शन और वो यही दे रखा है कि राइटफुली अगर आप रिसाइन करते हो तो यू कैन क्लेम डैमेजेस। तो 75 भी आप लगाएंगे तो अपना आंसर बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, तो ये आपको यहाँ पे जरूर लगा देना चाहिए, बराबर से। बाकी माइनर का कॉन्ट्रैक्ट आपको पता ही है। अच्छा, माइनर वाले में एक खास चीज और है, कई लोग कहेंगे कि सर वो लैपटॉप तो डिमांड कर ही सकता है वापस से। देखिए, जितना क्वेश्चन में पूछे उतना आंसर को लिखिए, एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं देना है। तो वहां लैपटॉप वापस से रिकवर होगा कि नहीं होगा इस बार में कुछ नहीं पूछा है, सीधा अमाउंट के बारे में पूछा है। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, तो यू हैव टू गिव आंसर ओनली 3 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट वाले का आंसर था कि माइनर के केस आप सक्सीड नहीं करोगे, पेरेंट्स गार्जियन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और तीसरे वाले में रेडिफिकेशन भी नहीं होगा, बात खत्म हो जाएगी। लैपटॉप रिकवर होगा नहीं होगा ये इस बारे में पूछा नहीं है, तो अपने को लिखना भी नहीं है, बराबर। फाइनल ऑफ लॉस गुड्स हमने बात कर ही लिया था। रोहन इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द वॉलेट अगेंस्ट एवरीबडी एक्सेप्ट द ट्रू ओनर, सेम अपन ने किया हुआ है। एप्रोप्रिएशन वाले तीनों रूल बच्चे लोगों 59, 60, 61 तीनों में, पहले वाले में मुकेश सही कह रहा है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करवा सकता है। मुकेश नहीं करेगा तो सोहन करेगा, और दोनों ही नहीं करेंगे तो प्रपोर्शन ऑफ द डेप्ट या ऑर्डर ऑफ टाइम के अंदर हम लोग सेट कर लेंगे, बराबर, ऑफ ईच प्रोपोर्शनेटली अगर इक्वल है तो। अदरवाइज जो भी अपना ऑर्डर ऑफ टाइम होता है उसके हिसाब से हम सेट करते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी, तो ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। चलो बच्चे लोग, अब फटाफट से हम लोग चलते हैं वापस से आगे। क्वेश्चन होगा के स्टार्ट हो रहे हैं। तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे अपना सेक्शन नंबर 7-8 जो काम करता है बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में काम आ जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर वाला, वो अपने को सोगा का एकदम थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप लोग लिख सकते हैं। चलिए जी, इंप्लाइड कंडीशन सेल बाय सैंपल हमसे पूछ लिया गया बच्चों को, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 17 हमारा काम कर जाएगा, बराबर से। सेल बाय सैंपल के जो पॉइंट्स आप लोगों को दे रखे हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे लिख सकते हैं उसके आंसर को, बराबर, सेल बाय सैंपल। और एक चीज और पूछी, सेल बाय सैंपल तो सेक्शन 17 में ही है। उसके अलावा बच्चों वहीं पे इंप्लाइड वारंटीज जो हमारी थी, 4 वारंटीज आपको दे रखी है फ्री फ्रॉम इनकम्बेंस वाली, बराबर से।
अनडिस्टर्ब पोजीशन का हो गया, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स एंड यूजेस ऑफ ट्रेड वाले जो 4 पॉइंट है सेक्शन 14 के आसपास में आप पढ़ते हो उसको, तो वो चीजें अपने को यहाँ पे लिख देनी। 2 क्वेश्चन पूछे गए आपसे, थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है ये तीसरी बार देखने को मिल रहा है, 2 बार आईसी पूछ चुका है, पिछली कुछ आरटीपीएस के अंदर भी दे रखा है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन जब जब आया तो समझ में नहीं आएगा कि इसका आंसर देना कहां से, इसलिए बहुत अच्छा है। सब लोग जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर देने में इंप्लाइड कंडीशन वारंटीज में, और इसका आंसर सिंपल एग्रीमेंट टू सेल से निकल के आएगा। शुभांगी went to a ज्वेलरी शॉप एंड asked the sales girls to show her diamond necklace with the sapphire जो स्टोन आता है वो वाला, ठीक है। The jeweler told her that we have lot of design of diamond necklace but with blue stone, भाई blue stone के अंदर हमारे पास में है। If she chooses for herself any special design of diamond necklace with blue, they will replace blue stone with the sapphire जो है कलर उसमें चेंज कर देंगे, ठीक है। बट फॉर द सफायर स्टोन दे विल चार्ज सम एक्स्ट्रा कॉस्ट, लेकिन एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। शुभांगी सेलेक्ट करती है अपने लिए एक ब्यूटीफुल डिजाइनर नेकलेस को और उसके लिए पे भी कर देती है। शी ऑल्सो पेड द एक्स्ट्रा कॉस्ट, जो सफायर वाला उनको चेंज कर रहा है उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट भी पे कर दी है। द ज्वेलर रिक्वेस्टेड हर टू केम बैक अ वीक लेटर फॉर डिलीवरी ऑफ दैट नेकलेस, एक वीक के बाद आप आकर के ले जाइए। When she came after a week to take delivery of necklace, she noticed that due to sapphire stone, the design of necklace had been completely disturbed. जब वो वापस लेने के लिए आई तो उसको लगता है कि जो डिजाइन पसंद किया था वो तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, चेंज हो गया। She wants to terminate the contract and ask the manager to give her money back, but मैनेजर ने बट ऑब्वियस मना कर दिया है। आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले तो क्या शुभांगी यहाँ पे अपना जो रिकवर है अमाउंट जो है वो रिकवर कर सकती है क्या, और अगर ज्वेलर कहता है कि वो अभी डिजाइन को चेंज करके देगा तो एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज करेगा क्या। बच्चे लोगों इसका आंसर जो है बहुत फर्स्ट क्लास है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर इसका आंसर जा रहा है, और मैं आपको आंसर यहीं से बता रहा हूं, देखिएगा क्योंकि बहुत शानदार क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन में आपको मैंने कहा पहले वाले में 7 और 8 हमारा यूज हो जाएगा, सेल बाय सैंपल 17 और इंप्लाइड वारंटीज आ गई। इसको देखिएगा एज पर सेक्शन 4(3), समझिएगा बिल्कुल डिफरेंट टाइप का आंसर है। वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल, बराबर समझिएगा। बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, बराबर। अरे भाई इसको क्या हुआ है, तो गायब हो रहा है। हाँ जी, as per section 4 the agreement to sale become a sale when the time lapses। अब समझिएगा बराबर से, एग्रीमेंट टू सेल बताया कि जब आप किसी फ्यूचर टाइम या सब्जेक्ट या कंडीशन पूरा करने के बाद आप करते हैं तो उसको हम सेल की जगह पे हम सीधा सीधा सा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के नाम से हम उसको जानते हैं। अरे भाई इसको क्या हुआ है, तो रुकिएगा बच्चे लोगों, इसको मैं वापस से एक बार रिस्टोर कर लेता हूं, देखे कहां क्या गड़बड़ हुई है। हाँ जी चलिए, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, कई बार हो जाता है ऐसा गड़बड़। चलिए फटाफट से आंसर पर आते हैं, एकदम बढ़िया से आंसर हमारा चल रहा था। आजा भाई आजा। अच्छा ये अमेंडमेंट्स देख करके घबराइएगा नहीं, ये सारे अमेंडमेंट्स हम लोग कर चुके हैं, ये सब आपके दे रखे हैं एलएलबी के, जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा कि सर इतने सारे अमेंडमेंट्स किधर से आगे क्या हो गया। ये पिछले साल भी थे, एलएलबी में काफी चेंजेस थे, वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। चलिए जी, अब आंसर कहाँ गया भाई हमारा, ये रहा बच्चे लोग। ओके यहाँ देखो इतना सब दिख रहा है यहाँ पे। अब तो एज पर सेल एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स सेल, जब भी वो कंडीशंस पूरी हो जाएंगी या टाइम लैप्स होगा तब जाकर के वो सेल के अंदर कन्वर्ट होती है, हमको अच्छी तरह से पता है। तो अब हमने कहा सर ये इंप्लाइड कंडीशन वारंटीज ये सब क्यों नहीं लगाना है, इसमें कोई इंप्लाइड कंडीशन वारंटी जैसा कुछ सीन नहीं है। आपस में डिस्कस करके कुछ गुड्स डिसाइड किए हैं, पैसे भले आपने अभी दे दिए, लेकिन जब तक कंडीशन पूरी नहीं होगी तब तक ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो ऑन द अबव क्वेश्चन इट कैन बी सेड दैट देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल बिटवीन शुभांगी एंड ज्वेलर, नॉट अ सेल, ये सेल है ही नहीं। इवन दो अच्छा कई लोग को लगेगा सर हमने सेलर की स्किल के ऊपर भरोसा कर लिया है, लेकिन एक्चुअल में डिजाइन हमने खुद ने पसंद किया है, इसलिए यहां पे नॉर्मल स्किल पे भरोसा कर दिया, उस पर छोड़ दिया, वो सारे पॉइंट नहीं लगेंगे। The property in goods can be transferred only after the fulfillment of condition fixed between the buyer and the seller, and due to sapphire stone the original design is disturbed, necklace is not in original position। तो शुभांगी के पास यहाँ पे राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है और अपना प्राइस वापस पे कर सकती है। सेकंड पार्ट, अगर वो कहता है मैं रिपेयर करके दूंगा तो ही कैन नॉट चार्ज एक्स्ट्रा कॉस्ट, बिल्कुल नहीं करेगी, ऑलरेडी कॉस्ट हम पे कर चुके हैं,
इवन दो ही हैज टू बियर सम एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर, ही कैन नॉट चार्ज इट फ्रॉम शुभांगी। बायर से आप ये रिकवर नहीं कर सकते हो, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। तो इसका आंसर बहुत बढ़िया बच्चों, 2 बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले, तो हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में से जरूर देखिएगा इसको। चलिए जी वापस से आते हैं यहाँ पे, और यहाँ हमारी बात चल रही थी जिस क्वेश्चन पर, ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा सीधा, स्टेट द वेरियस एसेंशियल एलिमेंट इन्वॉल्व इन केस ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड इट्स एप्रोप्रिएशन। तो अनअसर्टेन गुड्स और उसका एप्रोप्रिएशन सेक्शन 23 के अंदर आप लोग पढ़ते हैं, जहां पे अपन ने पढ़ा था कि गुड्स का एप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा। तो एप्रोप्रिएशन वाले जो पूरे पॉइंट है अपने को, थ्योरेटिकल पार्ट है सेक्शन 23 ऑफ सोगा का, वो अपने को यहाँ पे लिख देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों राइस वाला क्वेश्चन है, अपने नोट्स के अंदर भी दे रखा है, मुझे लगता है वापस मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मिसेस कंचन वेंट टू द लोकल राइस एंड व्हीट होलसेल शॉप एंड आस्क 100 kg ऑफ बासमती राइस। शॉपकीपर कोटेड द प्राइस सेम 125 पर केजी। एग्री हो गए। नाउ उन्होंने इंसिस्ट किया कि सैंपल देखना चाह रही हैं, बराबर, एक बार मैं करवा देता हूं, फिर भी किसी ने नहीं किया तो। बिफोर शी एग्रीड अपॉन सच परचेज द शॉपकीपर शोड हर अ बाउल ऑफ राइस एज सैंपल। सैंपल दिखा दिया है, और सैंपल जो है वो लॉट से मैच भी बिल्कुल कर रहा है। मिसेस कंचन एग्जामिन द सैंपल कैजुअली। उन्होंने नोटिस नहीं किया कि बासमती राइस के अंदर मिक्स ग्रेन है, लॉन्ग और शॉर्ट ग्रेन, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। घर पे लेके चली गई, कुक ने बैग को ओपन किया और उसने कंप्लेन किया कि डिश अगर उससे बनाया तो वो नॉट टेस्ट द सेम, जैसा क्वालिटी चाहिए था। नाउ मिसेस कंचन वांट्स टू फाइल अ सूट ऑफ फ्रॉड अगेंस्ट द सेलर, ब्लेमिंग हिम टू सेलिंग मिक्स एंड गुड एंड चीप क्वालिटी। विल शी सक्सेसफुल? शी भी सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि जब आपको सैंपल दिखा दिया गया और गुड्स अकॉर्डिंग टू सैंपल ही है, बराबर, आपने खुद चेक कर लिया था ना भाई, तो यहां पे आंसर सीधा सीधा सा नो के अंदर जाएगा कि वहां पे उसको कैंसिल करने का राइट नहीं है। कोई रेमेडी, ग्रीवेंस रिड्रेसल होगा क्या? नहीं मिलने वाला है भी, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हो, सिंपल है, बराबर, क्योंकि आपने खुद ने राइस चेक किया। हाँ, व्हाट वुड बी योर आंसर? अगर कंचन ने स्पेसिफाई किया होता एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट एज टू लेंथ ऑफ राइस, तो फिर यहाँ पे क्वालिटी फिटनेस वाला पॉइंट लगता, और आपने सेलर के स्किल पे भरोसा किया। नाउ उसकी ड्यूटी है, या डिस्क्रिप्शन वाला पॉइंट कि एग्जैक्ट आपको देना चाहिए था, यहाँ पे उसको आंसर चेंज हो जाता बिल्कुल हमारा। यहाँ पे शी इज राइट टू रिटर्न द राइस, यहाँ रिटर्न कर सकती है। तो सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, आंसर बढ़िया दे रखा है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, यहां पे बोला है रवि सोल्ड 500 बैग ऑफ व्हीट टू तुषार। एवरी ईच बैग कंटेन 50 किलोग्राम ऑफ व्हीट। रवि ने 450 बैग जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट से भेज दिए हैं, और तुषार खुद के साथ लेके चला गया 50 बैग। बिफोर तुषार रिसीव द डिलीवरी ऑफ 450 बैग सेड बाय रोड ट्रांसपोर्ट, ही बिकम बैंकरप्ट। मतलब बैंकरप्ट हो गया, गुड्स भी ट्रांजिट में है, बैंकरप्ट हो गया है, 450 बैग्स रास्ते में 50 लेके चला गया। रवि बीइंग स्टिल अनपेड स्टॉप द बैग इन ट्रांजिट, वो 450 को रास्ते में रोक लेता है। अब द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ तुषार जो होता है, ऑफिशियल रिसीवर ऑन तुषार इंसॉल्वेंसी क्लेम द बैग। रवि से बैग मांग रहा है, मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी कहा था, दो लोगों के राइट्स आपस में टकरा रहे, रिसीवर वर्सेस अनपेड सेलर। तो अनपेड सेलर के राइट हमेशा सुप्रीम रहेंगे। सेक्शन नंबर 50 स्टॉपेज इन ट्रांजिट हम कर सकते हैं। डिसाइड द केस विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ सोगा। बिल्कुल यहाँ पे कंडीशन, गुड्स हमारे ट्रांजिट में है, हम अनपेड सेलर हैं, और बायर बिकम इंसॉल्वेंट है। 50 ले गया 100 तो ले गया, लेकिन 450 को हम रोक सकते हैं। ये अपने को आंसर में लिखना पड़ेगा बच्चों को, कि आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? पार्टनरशिप के क्वेश्चंस यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड क्या होता है, हमसे मीनिंग यहाँ पे पूछ लिया गया। तो डायरेक्टली फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पीरियड खत्म होगा, पार्टनरशिप बंद हो जाएगी, दे कैन कंटिन्यू, फिर पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट होगा, वो सब लिखना है। कंटिन्यूइंग गारंटी का एक छोटा सा पोर्शन अपने को सेक्शन नंबर 38 के अंदर देके रखा हुआ है बच्चों को। बहुत छोटा सा पॉइंट था, जहां पे था कि अगर कंटिन्यूइंग गारंटी है और विदाउट द कंसेंट ऑफ गारंटर किसी तरह का पार्टनरशिप के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है, तो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए जो भी गारंटर है बिकम्स फ्री। जो क्रिएट हो गई लायबिलिटी उसके लिए तो रहेगा, लेकिन फ्यूचर के लिए नहीं रहेगा। तो 38 के अंदर आपको देके रखा हुआ है। गुडविल सेक्शन 14 बहुत छोटा सा पोर्शन है, अकाउंट्स में भी आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो बहुत इजीली आप लोग यहाँ पे उसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ABC Associates has been a partnership from 1990. AB and C were partners in the firm since beginning. Mr. A being very senior partner, 78 ईयर है, वो अपना शेयर ट्रांसफर करता है अपने सन मिस्टर विकास को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को। नया बंदा आ रहा है तो पुराना को कंसेंट चाहिए, लेकिन बाकी दो इसके लिए एग्री नहीं है। ठीक है भाई, तो बाकी दो तो एग्री है नहीं, लेकिन इसने अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया है। सेक्शन नंबर 29 लगता हुआ दिख रहा है बच्चों, ट्रांसफरी वाला जो अपना पॉइंट है वो यहाँ पे अपने को लगता दिख रहा है। बाकी तो क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा।
After some time, Mr. Vikas felt that the books of accounts were displaying only a small amount as profit despite of huge turnover. He wanted to inspect the books of accounts of the firm, arguing that he is entitled as a transferee. Right? नहीं है भैया, transferee को आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. However, the other partner believed that he cannot challenge the books of accounts. तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, can Mr. Vikas be introduced as a partner if his father wants to retire? सेक्शन 31 कहता है कि भाई मिस्टर विकास एज ए पार्टनर आ सकता है, लेकिन उसके लिए रिमेनिंग पार्टनर जो भी दो हैं उनका कंसेंट चाहिएगा. इफ दे आर एग्री बी और सी तो ही कैन एंटर एज ए पार्टनर, अदरवाइज नॉट. यहां सेक्शन 31 लगेगा. एज एन एडवाइजर हेल्प करो. ये जो इशू उनके बीच में हुआ है, तो इशू सेक्शन 29 में कहता है कि एज ट्रांसफरी ही हैज नो राइट टू चैलेंज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ही हैज नो राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सिर्फ प्रॉफिट में से शेयर ले ले, बाकी उसको कोई राइट्स नहीं मिलने वाले हैं. आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. तो सेक्शन 29 का रेफरेंस से आंसर हमारा जाएगा और 31 तो जा ही रहा है. चलिए जी, बढ़िया पार्ट हो गया. नेक्स्ट में बोल दिया विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वेरियस इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर. क्या होगा बच्चे लोगों? सेक्शन नंबर 34 यहां पे हमारा काम कर जाता है, जो कहता है भाई अगर इंसॉल्वेंट पार्टनर है तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे. इंसॉल्वेंसी की डेट से वो फर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फर्म उसके लिए नहीं है, प्रॉफिट कैलकुलेशन, शेयर मिल जाएगा, वो सब बातें अपने को लिख देनी है. 34 में लिखा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मास्टर एक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप. माइनर आ रहा है, क्या बात है. सेक्शन नंबर 30 with the consent of all the partner after attaining majority 6 months lapse हो गए and failed to give public notice whether he elected to become or not to become a partner. अगर आप 6 months में नोटिस नहीं देते हैं, अपने पढ़ा हुआ है, तो now he become a partner मान लिया जाएगा. Later on सेम क्वेश्चन आप लोगों ने किया हुआ है. एल सप्लायर ऑफ मटेरियल एबीसी एंड कंपनी फाइल्ड सूट अगेंस्ट एबीसी फॉर रिकवरी ऑफ डेट ड्यू. केस वेस फाइल होता है. मिस्टर एल जो है वो एबीसी कंपनी पे केस करते हैं कुछ की सप्लाई का. पहली चीज, to what extent X will be liable if he fail to give public notice after attaining maturity. अगर आप मेजोरिटी अटेंड करने के बाद में फेल हो गए तो he will treated as a full-fledged partner of the firm and responsible as normal partner. क्या L X से रिकवर कर सकता है? Yes, because due to failure of notice he will be treated as partner. और यहाँ पे L जो है वो इस पार्टनर से भी पैसा रिकवर कर सकता है. जॉइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है. अब ये अपने को आंसर में लिख देना है. बढ़िया आंसर सेक्शन 30 से इसका चला जाएगा बच्चे लोगों, ध्यान में रखेंगे. चलिए जी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर पार्टनरशिप है कि नहीं है ये पार्टनरशिप. तो 17 में टू फर्म्स ईच हैविंग 12 पार्टनर कंबाइंड बाय एन एग्रीमेंट इनटू वन फर्म. ये चलेगा, समझिएगा. दो फर्म मिलकर एक नया पार्टनरशिप फर्म नहीं बना रहे, दो फर्म आपस में मर्ज होकर के एक नई फर्म बना रही है. तो बिल्कुल एब्सोल्युटली आप ऐसा कर सकते हैं. यस, दिस इज अलाउड. दो फर्म मिक्स होकर 12-12 24% यहां हो जाएंगे तो हमको चलेगा. एक नया फर्म बना करके उसके दो पार्टनर नहीं बन रहे, एक फर्म में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं तो करिए. मैक्सिमम 50 तक अलाउड है तो हो सकते हैं. ए और बी को ओनर्स है लेकिन एग्री करना चाह रहे हैं, बिजनेस करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, तो यस ये भी पार्टनरशिप है. मुझे फॉलोइंग आर द पार्टनरशिप, यस ये भी पार्टनरशिप है. बिकॉज को ओनर भले ही हैं लेकिन बिजनेस करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे तो बिल्कुल पार्टनर है. सब इंडिविजुअल फ्रॉम एन एसोसिएशन कंट्रीब्यूट करेंगे, पैसा क्लोथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ऑर्फन्स को नहीं हो सकते भाई. चैरिटेबल पर्पस जो है वॉर विडोज वाला अपने पढ़ा हुआ है, अपने ऑर्फन पढ़ा था या वॉर विडोज है, अलाउड नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है. यहां पे देखिए प्योरली को ओनर्स बोल दिया है, रेंट आपस में बांटते हैं, नो पार्टनरशिप, को ओनरशिप है ओनली, बिजनेस नहीं है. ए एंड बी कुछ कमोडिटी परचेस करते हैं, एग्री टू सेल द कमोडिटी, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं. यस ये पार्टनरशिप है, बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे तो पार्टनरशिप में आ जाएंगे, अपने को ध्यान रखना है. चलिए जी, एलएलपी के अंदर बच्चे लोग सीधा सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है. डिस्कस कंडीशन अंडर विच एलएलपी विल बी लायबल एंड नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द पार्टनर. तो पार्टनर और इनके रिलेशन के बारे में एक पॉइंट अपने को दिया हुआ है कि म्यूचुअल एजेंसी एलएलपी और उसके पार्टनर की तो होती है, पार्टनर और पार्टनर की नहीं होती. तो सेक्शन 27 का डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, इजीली आप लोग कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे लोगों अपने नोट्स में डायरेक्टली आपको देखे भी रखा है. होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 87. बीसी प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी केएल प्राइवेट लिमिटेड 90 और 70,000 शेयर होल्ड कर लेते हैं पीक्यू लिमिटेड में. तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन था. पीक्यू लिमिटेड के अगर शेयर्स पे बात कर लूं मैं आपसे तो 3 लाख के इनके शेयर हैं. अगर कोई 1.5 से ज्यादा हेल्ड कर ले तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बन जाएगा. तो एक कंपनी और उसकी सब्सिडरी ने मिलकर के 90 और 7 यानी 1.6 लाख हेल्ड कर लिए हैं, यानी इतने वोटिंग राइट्स पे आपका कंट्रोल हो गया तो बिल्कुल होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बन जाएगा.
रेफरेंस आपको पूछा क्या पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे बीसी प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी होगी क्या? बिल्कुल, आइदर आप ओन परचेस करें होल्डिंग कंपनी या अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर परचेस करें, इवन सब्सिडरी खुद ही परचेस कर ले, जो इसका सेकंड पार्ट है। अगर इसने खुद ने एक भी शेयर नहीं लिया होता लेकिन इसकी सब्सिडरी ने अकेले ने 1.6 ले लिए होते तो सब्सिडरी का सब्सिडरी होल्डिंग का भी सब्सिडरी होता, वो प्रोविजन अपने को लगा देना है। बहुत बढ़िया तरीके से इसका आंसर भी आप लोग दे सकते हैं, बराबर से बहुत इजीली कर सकते हैं। देन आखिरी क्वेश्चन है, नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। देखिएगा, नरेंद्र मोटर जो है वो गवर्नमेंट कंपनी है। शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड का 10 करोड़ का शेयर कैपिटल है, 10 लाख शेयर है, और नरेंद्र मोटर्स ने उसमें से 5,05,000, यानी कि एक और कंपनी है शाह ऑटो और इसके 5,05,000 यानी मोर देन 50% शेयर जो हैं वो एनएम ने परचेस कर लिए हैं। ठीक है, तो शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड क्लेम द स्टे, ये चाहती हुई ये भी गवर्नमेंट कंपनी बने तो क्या बनेगी क्या? अब यहां एक बड़ा कंफ्यूजन आप लोग को मैं बताता हूं, सुनिएगा। नरेंद्र मोटर्स जो है उसने शाह ऑटो के शेयर्स ले रखे हैं मोर देन 50%। देखो 51 तो नहीं है लेकिन मोर देन 50% है, उतने ही वोटिंग पावर है। अब यहां आप लोग गलती क्या करोगे, आपको लगेगा सर गवर्नमेंट कंपनी के लिए जो दिया हुआ था वो तो 51% और मोर था। बच्चे लोगों को वो 51% और मोर बाय गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट हेल्ड करे, और एनएम हब डायरेक्टली आपको बोल दिया है गवर्नमेंट कंपनी है तो इसकी 51 से ऊपर गवर्नमेंट ने हेल्ड कर लिए होंगे, तो गवर्नमेंट का तो रोल ही नहीं है। अब आपको रोल देखना है सिर्फ होल्डिंग और सब्सिडी का। होल्डिंग सब्सिडी में 51% का रूल नहीं है, मोर देन 50%। तो सब इस कंपनी के शेयर्स का मोर देन 50% एनएम के पास में है, तो पहले तो ये चेक करो ये होल्डिंग हो गई और ये सब्सिडी हो गई, वैसे करो क्वेश्चन को 2 क्लॉज 87 के बेस पे। अब वो कर लिया तो अब सेक्शन 2 क्लॉज 45 गवर्नमेंट कंपनी का एक रूल और भी है, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी के स्टेटस में आएगी। वो आंसर आपको लिखना पड़ेगा कि यस दिस कंपनी इज आल्सो गवर्नमेंट कंपनी बिकॉज गवर्नमेंट का सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी होता है। बराबर समझे आप लोग बात को? तो ये देखिए यहां आपको सारे आंसर्स बहुत बढ़िया 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 तरीके से देके रखे हुए हैं, इजी आप लोग कर सकते हैं। ये देखिएगा सारा कुछ हो गया। सेक्शन 23 यहां पे समझाया आपको, एप्रोप्रिएशन वाला, फिर सेक्शन 17 स्टॉप इन ट्रांजिट वाला पॉइंट है। पार्टनरशिप में आप देख सकते हैं रिवोकेशन वाला पॉइंट वगैरह आपको मैंने कहा था। गुडविल की डेफिनेशन दे रखी है। विकास वाला 31, ट्रांसफरी को क्या राइट नहीं है 29 आपको समझा दिया है। इंसॉल्वेंसी में सारे पॉइंट, इंसॉल्वेंट पार्टनर अब कंटिन्यू नहीं रहेगा, सीज टू बी ए पार्टनर हो गया, फर्म उसके लिए वो फर्म के लिए लायबल नहीं होगी, बराबर, फर्म भी उसके काम के लिए लायबल नहीं है, और ऑर्डिनरीली इससे फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होता है, रिमेनिंग पार्टनर कैन कंटिन्यू, ये अपने को लिख देना चाहिए। ये नए पार्टनर के एडमिशन का वो माइनर वाला जो अपना पॉइंट था सेक्शन 30, ये देखिए आपको यस यस नो नो और यस के आंसर्स यहाँ पे दे के रखे हुए हैं। देन एलएलपी का डायरेक्ट क्वेश्चन है 27, मैंने आपको कहा था होल्डिंग सब्सिडरीज। ये देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया आपका, तो बाय वर्च्यू ऑफ चेन रिलेशनशिप बीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये वाला क्वेश्चन ही रहा। तो अब इसके आंसर लिखने का तरीका देखिएगा, सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी का पूरा डेफिनेशन देना है अपने को, है ना। गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन देने के बाद सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन भी आएगा, और उसके हिसाब से फिर अपने को लिखना पड़ेगा कि यस subsidiary of a government company is also government company. Shah Auto being a subsidiary of Narendra Motor will also considered as government company, क्योंकि 1/2 of the voting power पे कंट्रोल कर लिया है, ये आपको आंसर में लिखना चाहिए। चलिए जी, तो ये फटाफट से हम लोगों ने आरटीपी कर लिया है। होप्स हो कि आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, जरूर देखिएगा इसको, अच्छे से समझ करके जाइएगा, जहां डाउट लगता है क्वेरी करना, और जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। अब लगातार हमारी मुलाकात होती रहेगी, बहुत